हमारे डॉक्टर साहब मनीष जी अच्छे डॉक्टर साहब हैं, पूरी टीम अच्छी थी। धन्यवाद इसके लिए। मतलब किसी और की करे भाई, भगवान किसी गरीब की और सुनवाई करे, अच्छी बात है, हम तो अच्छे लगे सर। नमस्कार साथियों, मेरे साथ है आज नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शर्मा, जिनकी टीम ने कल जिला चिकित्सालय में एक अत्याधुनिक तकनीक से एक सफल ऑपरेशन किया। वो बच्चा भी उनके पास खड़ा है। सर, तो कैसे क्या प्रोसेस रही और क्या पहला ऑपरेशन बताया गया है? इस तरह का पहला ऑपरेशन है। नमस्कार। ये जो अभी पेशेंट आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा मनीष, इसको एडिनोइड का एनलार्जमेंट था। इस तरह की परेशानियां आमतौर पर काफ़ी बच्चों को होती हैं। इस तरह के बच्चों को बार बार जुकाम होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, उनकी ग्रोथ का रुक जाना, बच्चा मुंह से सांस लेता है तो उसके चेहरे की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ बदलाव होता है, जिसको एडिनोइड फेसी कहते हैं। इस तरह के बच्चों में समय के साथ साथ धीरे धीरे जो विकास है वो थोड़ा स्लो होता है। उसकी वजह से बच्चों को मानसिक विकास में भी थोड़ी परेशानी आती है। कुल मिला के एडिनोइड एक ऐसी परेशानी है जो लगभग सबके होती है, लेकिन किसी के जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें बच्चे को श्वसन संबंधी समस्याएं बार बार होती रहती हैं। तो ये पेशेंट मेरे पास आया और चूंकि ये अपने करौली के आसपास से ही था, काफ़ी परेशान था, तो इसको मैंने जब कुछ ज़रूरी जांचें करवा कर इसको एडिनोइड की सर्जरी की सलाह दी। पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, इसके पिताजी कहीं बाहर काम करते हैं तो वो उपलब्ध नहीं थे। उस स्थिति में इसको कहीं बाहर दूसरी जगह ले जाने वाला कोई था नहीं। इनकी माँ अकेली मेरे साथ आई तो उनको ऑपरेशन की सलाह दी और उन्होंने भी पूरा धैर्य रखा। जैसे जैसे हमने सलाह दी उन्होंने सारी सलाह मानी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो तो मरीज़ का है, जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारी जो काउंसलिंग थी उससे वो यहाँ पर सब कुछ करवाने के लिए। देखिए, कोई भी मरीज़ जब किसी भी डॉक्टर के पे विश्वास करके अपना ऑपरेशन जैसा ज़रूरी काम करवाता है तो वो उसमें डॉक्टर का कोई श्रेय नहीं है, उसमें मरीज़ का विश्वास है कि उसने हमारे ऊपर विश्वास रखा। हमारी जैसे जैसे हमने सारी बातें बताई उसको आपको फॉलो किया और टाइम टू टाइम जब भी मैंने बुलाया ये लोग एक फ़ोन पे मेरे पास हमेशा आए। तो इनको जो भी सारी जांच करवा के एनेस्थीसिया वाली हमारी जो टीम है, डॉक्टर राकेश चौधरी, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने इनको पिछली बार भी प्लान किया था पर किसी परिस्थितिवश इनका नहीं हो पाया। तो इस बार गुरुवार के दिन हमने इनको भर्ती किया और सारी जांच करवा के इसको ऑपरेट किया। बच्चा अब आपके सामने पूर्णतः स्वस्थ है। उसकी नाक से सांस लेने की जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुल चुका है और अब भविष्य में इसको इस तरह की संभावना कम है कि इस तरह की कोई परेशानी इसको दोबारा से हो। ऐसे ऑपरेशन बड़ी संस्थानों में ज़्यादातर होते हैं एक्चुअली और छोटी संस्था में एक आपकी टीम ने कोशिश की और सफल प्रयास करा। इस बारे में क्या? इस तरह के ऑपरेशंस में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा है तो इसके लिए एनेस्थीसिया देने वाले भी बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए। उसके बाद पोस्ट ऑप में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास अच्छे पीडियाट्रिशियंस की सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे पास पूरी टीम से कोऑर्डिनेट करके हमने सबने ये प्लान किया। तो इसमें अकेला श्रेय मेरा नहीं है, पूरे अस्पताल की टीम, जहाँ से मरीज़ भर्ती होता है वहाँ स्टाफ काउंटर से लेके जहाँ से डिस्चार्ज होता है वहाँ तक का। इसमें वार्ड स्टाफ, जिसमें जो भी सारी देख रेख में हमारे जगमोहन जी हैं, सीनियर नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे समय सिंह जी हैं, इन सब के देख रेख में हमारे ओटी प्रभारी जय कुमार जी, जो ज़रूरी दवाइयाँ कहाँ से लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, कौन सी स्टोर से इश्यू करवानी है, तो वो कोऑर्डिनेशन अकेला मैं नहीं कर सकता। तो पूरी टीम का सहयोग रहा। डॉक्टर प्रीति जो हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन सब के सहयोग की वजह से ही ये संभव हो पाया। ये अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क का काम है और हिम्मत भी नहीं कर पाते अकेला। मैं ये शायद इस संस्था में करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, तो सब लोगों का सहयोग रहा, तो श्रेय सबको जाता है जी। आपके बच्चे के जो नाक में गांठ थी उसका ऑपरेशन यहाँ जिला चिकित्सालय में हुआ है और कैसा लग रहा है? बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, सक्सेस हुआ है? अच्छा सर, हमारे डॉक्टर साहब मनीष जी ने, डॉक्टर साहब ने हमारे लड़का का ऑपरेशन अच्छा किया है। उससे पहले हमने 2 साल पहले हमने डॉक्टर साहब की दवाई खवाई। दवाई से हम 6 महीना की दवाई खवाई। 6 महीना से हमारे लड़का की बीमारी कोई ठीक नहीं हुई। तो सर ने बोली कि ऑपरेशन होगा बेटा। हम सर के विश्वास करिए, सर ने हमारे लड़का का ऑपरेशन किया है। 2 साल बाद हम इसके भरोसे करिए डॉक्टर साहब के। तो अब हमने ऑपरेशन करवाया है। सर ने बोली है यही काम करा है। हमने किसी भी मन में नहीं डोलाया है। हम सर के विश्वास करिए। कौन सा गाँव है आपका? हमारा सर गाँव राजौर है। पति भी आपके यहाँ नहीं थे? काफी जरूरतें होती हैं, फॉर्म भरने, दवाई लाना, ये सारी चीजें। पति हमारे बाहर है सर, मतलब ये सारी मदद किसने की फिर आपकी यहाँ? फिर हमारे डॉक्टर साहब ने की। पति ने पैसे डाल दिए हमारे लिए कि आप ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन तो फ्री हुआ होगा ना? हाँ, ऑपरेशन तो फ्री हुआ। जो हमारा खान खर्चा हुआ वो हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल 1 रुपये नहीं लिया हमारे से, फ्री ऑपरेशन किया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा बढ़िया है या सरकारी? नहीं, सरकारी अच्छा है।
हमारे डॉक्टर साहब मनीष जी अच्छे डॉक्टर साहब हैं। पूरी धन्यवाद- टीम अच्छी थी। धन्यवाद इसके लिए, मतलब किसी और की करे भाई, भगवान किसी गरीब की और सुनवाई करे, अच्छी बात है, हम तो अच्छे लगे सर हमारे।